चलिए जी। तो आज हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 4 है। आज की डेट है 8 जुलाई 2025। अब क्योंकि आप लोग मूलांक भाग्यांक निकालना सीख चुके हैं, तो आज की डेट का मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे और चैट में लिखेंगे, यानी कि बीएन और डीएन। ठीक है। आज की डेट लिखो और उसका बीएन और डीएन कैलकुलेट करो, क्या निकलेगा। अब जब भी हर दिन आपने इसको सीख लिया है ना, तो हर दिन जब भी नया दिन है तो आप चेक करो आज का बीएन और डीएन क्या है। इससे आपकी ना बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी बीएन डीएन कैलकुलेट करने की, क्योंकि हम आज की डेट का चेक कर रहे हैं ना। लेकिन अब जो बच्चे आज बॉर्न हुए हैं या होने वाले हैं, तो वो उनका बीएन और डीएन बन जाएगा। क्लाइंट्स आपके पास भी ऐसे ही आएंगे ना, एक बर्थ डेट ही मिलेगी जिसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस फटाफट कर लिया करो। जो भी डेट ऑफ बर्थ आते हैं उनके लोशू ग्रिड बनाना, बीएन डीएन चेक करना, है ना, ये सारी चीजें आप हैंड टू हैंड कर लिया करो। अच्छा, हमने अभी तक नंबर कर लिए हैं, 1 नंबर, 4, 1, 2, 4, 5, है ना। और 8 एंड 9 भी हो गया है हमारा। तो आज जो नंबर 3 नंबर बाकी हैं, आज हम वो करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोशो ग्रिड बनाना भी सीखेंगे। ठीक है। आज की क्लास में समय रहेगा तो हम लोशो ग्रिड बनाना भी सीखेंगे। चलिए, तो आई होप सबके कैमरास भी ऑन हो गए होंगे, चेक कर लेते हैं एक बार। अभी भी कैमरास बंद हैं? ऑन कर लीजिए कैमरास जल्दी जल्दी। जो भी लोग बंद कैमरास के साथ बैठे हैं, जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। चलिए। अच्छा, आज का बीएन डीएन भी आप लोगों ने लिख दिया है। बीएन आज का है 8। अच्छा जी। और आज का डीएन है 6। ठीक है, बाकी लोग 8 एंड 6 का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। क्या कोई और पर्सन ऐसा है जिससे ये कुछ अलग लग रहा है? 8 एंड 6 आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। 8 एंड 6 आज का कॉम्बिनेशन है। जो लोग इसको यूट्यूब पे देखने वाले हैं उन्होंने भी खुद से एक बार कैलकुलेट करना है कि आज की डेट का मूलांक और भाग्यांक यानी कि बीएन और डीएन क्या है। ठीक है जी। और जिन लोग को भी यूट्यूब का ये वीडियो नजर आता है, आप लोग ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए वहां पे कमेंट कर सकते हैं। आपको हम लोग लाइव क्लास का लिंक शेयर कर देंगे। उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमारी क्लासेस में आ सकते हैं। जो भी लाइव क्लासेस रहती हैं, फ्री क्लासेस हैं, उनका आपको लिंक मिल जाया करेगा। ठीक है। चलिए। तो अफर्मेशंस आप लोग दोहरा रहे हैं अपने, अफर्मेशंस दोहरा रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है? मिरर के सामने बोल रहे हैं? मिरर के सामने जाके बोल रहे हैं? यस। ठीक है। एनर्जी में चेंजेस फील करते हो जब भी आप खुद से इस तरीके से मिरर के सामने जाके पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, तो आप अच्छा फील करते हो? बहुत पॉजिटिव है, यस। ठीक है। बहुत अच्छा है। आइडियली राइट। मेघना जी क्या लिख रहे हैं? आई एम इन क्लास फॉर फर्स्ट टाइम। मुस्कान जी मोस्ट वेलकम। और आप जो है बाकी 3 दिनों की क्लास को रिकॉर्डेड अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। एक्सलेंट क्लास, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कंफर्मेशन के लिए। एक सेकंड देना।
चलिए, ग्रेट। अभी जो है, समझाने का तरीका आपका बहुत अच्छा है। कैन आई मीट यू पर्सनली? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। इतने अच्छे समझाते हैं आप। पेड क्लास में भी नहीं समझाते हैं इतना तो। ठीक है जी। देखो, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अभी थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रही हूँ। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मास्टर्स क्लासेस हमारे पास भी आती हैं, मास्टर्स प्रोग्राम आते हैं अलग अलग टॉपिक के। लेकिन अगर आपने समय दिया है यहाँ पे फ्री क्लासेस के लिए भी, तो हर किसी का समय तो है ना, कीमती होता है। हर एक चीज आप वापस ला सकते हो, जो चीज वापस नहीं ला सकते वो टाइम ही है सिर्फ। तो अगर आप लोग यहाँ पे जुड़ते हो, और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में 700 800 900 लोगों तक की भी क्लास हम लोगों ने लगाई है ना, अभी भी अप्रोक्सीमेटली 600 लोगों के आसपास अभी भी जुड़े हुए हैं। तो अगर इतने लोग एक साथ ट्रस्ट करके यहाँ पे आए हैं, तो इसके पीछे कुछ तो मतलब है ना। तो वो एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोग YouTube पे भी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं बहुत अच्छा, उनका भी बहुत सारा थैंक यू। और इवन आप लोग भी जब जाते हैं रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो वहां पे आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, ताकि पता चलता रहे। यहाँ पे तो हम बात नहीं कर पाते उतना। हालांकि मैं ट्राई करूंगी कि कुछ सेशंस होने के बाद हम लोग कुछ इंटरेक्शन करें आपके साथ भी, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे आप लोग अपने जो भी फीडबैक है, जैसा भी आप फील कर रहे हैं क्लासेस के बारे में, वो आप लिख सकते हैं। तो आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम शुरुआत करेंगे नंबर 3 से लेके, है ना। 3 नंबर हमने नहीं किया है, तो आज हम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अब 3 नंबर की अगर मैं बात करूं, तो इसके रूलिंग प्लैनेट जो है वो है जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। 3 नंबर के लिए जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। अब जब भी 3 नंबर की बात आएगी, तो इसके साथ आपको क्या याद आना चाहिए? टीचर्स, काउंसलर्स। टीचर्स, काउंसलर्स। अगर आप 3 नंबर वाले हो, तो आप फ्री में लोगों से बहुत सलाह देते होंगे। आपकी जो भी नॉलेज है ना, तो आप चाहोगे कि मैं सामने वाले को गाइड करूं। लोग आएंगे भी बहुत, आपकी बात मानेंगे भी, सलाह भी मांगेंगे। चाहे आप एक होम मेकर हैं, चाहे आप वर्किंग है। वर्किंग हो तो ऑफिस वाले लोग आएंगे सलाह मांगने, पूछने के लिए। अगर आप एक होम मेकर हैं, तो आपके नियर एंड डियर वंस। जनरली आपको हर किसी की कहानी पता होगी कि इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे। फोन पे लंबी लंबी बातें करना लोगों को गाइडेंस देते हुए, ये आपको अच्छा लगेगा। जितने भी टीचर्स, प्रीचर्स, कथा सुनाने वाले, मंदिर के पुजारी, स्पिरिचुअल गुरुज, ये सब आते हैं जुपिटर के अंडर। इसके पीछे रीजन समझो। 3 नंबर वालों को लाइफ में बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। 3 नंबर वाले कितने बैठे हैं क्लास में, एक बार बता दो। अच्छा, इंदर जी हैं, एक बार चैट में लिख दो 3 नंबर वाले कितने हैं। बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो फिर आप लोग मुझे सुनने के बाद फीडबैक भी शेयर कर पाओगे, है ना। तो पहली चीज क्या होती है कि नॉलेज इनके पास भर भर के होती है। ज्ञान का कारक है जुपिटर। नॉलेज बहुत होती है, मान सम्मान मिलता है, नॉलेजेबल पर्सनालिटी होगी, रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। अब मैंने क्यों बोला कि टीचर्स, प्रीचर्स, ये सब लोग जुपिटर के अंडर आते हैं। अब स्कूल की टीचर, बिल्कुल, अगर प्ले स्कूल की भी कोई टीचर है, आपसे उम्र में भले ही आधी होंगी, लेकिन आप उनको मैम ही बोलेंगे, है ना। टीचर का रिस्पेक्ट हमेशा वही रहेगा। मंदिर के पुजारी जी,
एज में आपसे कितने ही छोटे हो, बट उनके पैर छूने में आपको कभी हेजिटेशन नहीं होगी। ऐसा ही है ना। जब भी आप मंदिर जाते हो, आप पुजारी जी की एज नहीं देखते हो, आप मंदिर जाओगे तो पंडित जी के पैर छुओगे ही। ये फैक्ट है ना। या फिर चेक करते हो एज में आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं। तो 3 नंबर वालों को रिस्पेक्ट मिलती है, लोग इनकी बात सुनना, इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा इनको अपना जो है ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। जो भी चीजें सोच रहे हैं या जो इनकी नॉलेज है, उसे बहुत अच्छे शब्दों में सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना इनको आता है। अपनी नॉलेज को अच्छे से इनको कन्वे करना आता है। अब इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना, पढ़ते रहना अच्छा लगता है। नंबर 3 पीपल, कुछ ना कुछ सीखते रहना, पढ़ते रहना इनको अच्छा लगता है। डिसिप्लिन्ड होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे। आर्ग्यूमेंटेटिव भी होंगे, क्योंकि नॉलेज होती है इनके पास, तो आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर भी होगा। ऑकल्ट में आने के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। ऑकल्ट साइंस में आने के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर क्या है जी? आपका जो रिलीजन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का, पूजा पाठ, है ना, इन सब का भी कारक है। इन्हें सोशल वर्क भी अच्छा लगता है, इन्हें सोशल वर्क भी अच्छा लगता है। और नियम कायदे, सोसाइटी क्या बोलती है, परिवार क्या बोलता है, परिवार को साथ लेके चलना, नियम कायदों को मानना, ये इनकी स्पेशलिटी है। ये इनकी स्पेशलिटी है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें बॉर्न टीचर्स बोला गया है। इन्हें बॉर्न टीचर्स बोला गया है। अपनी नॉलेज के दम पे सक्सेसफुल होने वाले लोग, अपनी नॉलेज के दम पे सक्सेसफुल होने वाले लोग, इनके साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा रहेगी। इनके साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा रहेगी। अगर कभी किसी मुसीबत में पड़े, अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ेंगे, तो कोई ना कोई इनकी मदद कर देगा, कुछ ना कुछ इनको मदद मिलेगी और उससे निकल आएंगे। मैंने बोला इनके साथ डिवाइन ब्लेसिंग रहती है हमेशा। अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ भी जाए, तो कोई ना कोई आके इनकी मदद करेगा और ये उससे बाहर आ जाएंगे। कैमरास वापस से आप लोगों ने कुछ बंद किए हैं, तो कैमरास ऑन कर लीजिए, जिन्होंने भी बीच में बंद किए हैं कैमरास।
अपने खुद के चेहरे को तो देखने की आदत डालो स्क्रीन पे। आपको अपना चेहरा खुद तो अच्छा लगना चाहिए, तभी तो किसी और को अच्छा लगेगा। और क्या फर्क पड़ेगा अगर थोड़ी देर एक्टिव अलर्ट कैमरे के सामने बैठ जाओगे तो। कंफर्टेबल पैर वैर फैला के बाद में बैठना क्लास के बाद, अभी क्लास को क्लास के तरीके से करो, अच्छे से बैठो। चलो, बढ़िया, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ऑन किए हैं, बाकी लोग भी जल्दी से ऑन कर लो। इसके बाद आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो नंबर 3 वाले लोग हैं, इनको फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है जनरली। फर्स्ट हाफ यानी कि अप्रोक्सीमेटली 35 तक थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, और उसके बाद की लाइफ ज्यादा अच्छी बीतेगी। उसके बाद वाली जो लाइफ है वो ज्यादा अच्छी बीतेगी। अगर आप 3 नंबर वाले हो तो आपको अपनी चीजों का बढ़ चढ़ के बखान करना अच्छा लगता है। अगर आप 3 नंबर वाले हो तो अपनी चीजों का बखान करना, बढ़ चढ़ के बताना आपको अच्छा लगता है। अब एक है कि आप 3 नंबर वाले हो, और दूसरा कि अगर आपकी फैमिली में कोई 3 नंबर वाला है, और मान लो आपके फादर है नंबर 3 वाले, या मदर है, मतलब ऐसे जो आपके बड़े हैं वो अगर 3 नंबर वाले घर में कोई हैं, तो आपको हर दिन ऐसा महसूस होगा कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ रह रहे हो। एकदम हर समय आपको कमांड देते हुए मिलेंगे, ये ऐसा होना चाहिए, इतने बजे उठना है, आपका नाश्ता इतने बजे होगा। तो आपको डेली ये फील कराएंगे कि आपकी स्कूल लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है। उसी तरीके से आपको ये कमांड करते हुए नजर आएंगे, है सुरुचि जी? है कोई घर में ऐसे? अब आप 3 वाले हो, आप तो एक्सेप्ट करोगे नहीं कि आप ये सब करते हो, लेकिन इसीलिए मैंने बोला है कि अगर फैमिली में कोई और है तो आपको ऐसा लगेगा कि स्कूल लाइफ आपकी ना एंड नहीं होगी। सुमन मैम, आप करते हो ऐसे कि फैमिली में कोई और है? ठीक है, अभी चैट ओपन करूंगी ये बताने के बाद। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉजिटिव बात क्या है इनकी, एक्वायरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ग्रहणशील होते हैं। कहीं से भी ज्ञान मिल रहा होगा ना, तो ये उसको ज्ञान को हमेशा ग्रहण करेंगे। ज्ञान लेना, अच्छे से सुनना, गुड लिसनर होते हैं, अच्छी सलाह देना। अब कोई भी पर्सन अगर परेशान है, बहुत दुखी है, आप 3 नंबर वाले से बात करो, आपको वापस से मोटिवेशन आ जाएगा अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होंगे। अब गुरु का नंबर है तो थोड़े प्राउडी हो सकते हैं, ईगो हो सकता है इनके अंदर। गुरु का नंबर है तो थोड़े प्राउडी हो सकते हैं। 3 नंबर वाले सब में नहीं, पर कुछ लोगों में दूसरों को क्रिटिसाइज करने की भी आदत होती है, दूसरों में कमियां निकालना। सब में नहीं होगा ये पॉइंट, बट कुछ लोगों में आप देखोगे कि दूसरों में कमियां निकालना या नेगेटिव साइड लोगों का देखना। इन्हें अथॉरिटी बहुत अच्छी लगती है कि जहां पे ये कमांड दे सके, ये रूल कर सके। तो ऐसे ही काम इनको अच्छे लगेंगे जहां पे इनको अथॉरिटी मिले, फ्रीडम मिले, कमांड कर पाए लोगों को। यही वजह है जिस कारण ये प्रेशर में काम नहीं कर पाते। यही वजह है जिस कारण ये लोग किसी प्रेशर में काम नहीं कर पाते। गोल्स इनके हमेशा हाई होंगे,
जो इनके सपने हैं वो बड़े होंगे, हायर गोल्स होंगे लाइफ में। और अगर आप 3 नंबर वाले हो तो आपकी एक खास आदत होगी कि आपको किसी से एहसान लेना पसंद नहीं है, फ्री में आपको कुछ नहीं चाहिए किसी से। हमेशा आप, अगर कोई आपके लिए कुछ कर देगा तो आप माइंड हमेशा चलेगा कि कैसे मैं वापस करूं। एहसान आपको चाहिए ही नहीं लाइफ में किसी का। इंटरफेरेंस अच्छी नहीं लगेगी। इंटरफेरेंस अच्छी नहीं लगेगी। वैसे ये बेहद पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एक बात को अंडरलाइन कर लेना कि जब इन्होंने कोई प्लान बनाया और इनके अकॉर्डिंग अगर चीजें नहीं हुई, इन्होंने कुछ प्लान बनाया, इनके अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं हुई, तो फिर कई बार ये लोग थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस केस में कई बार थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं। इन्हें अच्छा खाना, अच्छी नींद लेना बहुत पसंद है, कि बढ़िया सा खाना खाएं, बहुत अच्छी नींद लें, एकदम आराम पसंद टाइप। अगर आप 3 नंबर वाले हो और आप वेट गेन हो रहा है आपका, तो आपको थोड़ा सा संभलना है। वेट गेन का मतलब है कि आप जुपिटर के पॉजिटिव ट्रेट्स को नहीं ले रहे। जुपिटर का मतलब है कि ज्ञान अर्जित करना। जो वेट बढ़ता है, बॉडी में चर्बी का कारक भी गुरु है। तो अगर आप वेट आपका बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं। इस वजह से वेट पे फोकस आ गया है। अब जुपिटर ने ग्रोथ देनी है, लाइफ में ग्रोथ देनी है, ज्ञान देना है। ठीक है। अगर आप अपने नॉलेज को बार बार कोशिश कर रहे हो कि मैं ज्ञान कहाँ से लूं, अपनी नॉलेज को कैसे अपग्रेड करूं, तो जुपिटर बैलेंस रहेगा। अब जो इंसान अपनी नॉलेज गेन करेगा, अपने स्किल पे फोकस करेगा, उसे प्रमोशन भी मिलेगा, उसका बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, है ना। लेकिन अब अगर आपने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, आप कुछ और सीखने के लिए रेडी नहीं हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो लाइफ में, तो कहीं ना कहीं फिर वेट गेन होगा। 3 नंबर है, गेन तो मिलेगा। अब आपकी मर्जी है आपने क्या गेन करना है। ठीक है जी। और दूसरी चीज एक आपको जो ध्यान रखनी है कि आप लोग ना, जो लाइफ में मिल रहा है उससे सेटिस्फेक्शन आपकी रहती है। ये ठीक है कि आप सेटिस्फाई हो, आप खुश हो, लेकिन इसकी वजह से ना इनका फोकस कई बार पैसों की अर्निंग से हट जाता है। मनी माइंडेड नहीं होंगे। जो भी इनका स्किल है, जो भी नॉलेज है, दूसरों को कोशिश करेंगे फ्री में ही आप अपनी नॉलेज शेयर किए जा रहे हो। और लाइफ में अपनी ग्रोथ पे, मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ से कई बार ये लोग हट जाते हैं। नॉलेज लेना तो हमेशा चाहेंगे, बट उसको कैसे अबंडेंस में, प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट करना है, ये चीज कई बार ये स्किप कर देते हैं। तो आपका फोकस इस चीज पे भी होना चाहिए कि मुझे अपनी नॉलेज से अर्निंग कैसे करनी है। इसको अंडरलाइन करके लिखना। नॉलेज से अर्निंग कैसे करनी है, इस बात पे भी आपका फोकस होना चाहिए। और स्पेंडिंग करते समय कई बार ये अपना हाथ रोक नहीं पाते, खर्चा करते समय रोक नहीं पाएंगे। कई बार सोशल वर्क के लिए या जस्ट शो ऑफ के लिए काफी पैसा खर्च कर देते हैं। तो उसको कंट्रोल करना है आपने। फ्यूचर के लिए सेविंग करनी है, ये जरूरी है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे फेवरेबल प्रोफेशन नंबर 3 के लिए। फेवरेबल प्रोफेशंस नंबर 3 के लिए। अब एजुकेशन सेक्टर
और ऑकल्ट साइंस, ये इनके लिए बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन सेक्टर, ऑकल्ट साइंस, ये इनके लिए बहुत अच्छे हैं। स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम अच्छा है इनके लिए। स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम करें तो अच्छा है इनके लिए। टीचिंग, बैंकिंग, लॉ एंड ऑर्डर, टीचिंग, बैंकिंग, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल वर्कर, सोशल वर्कर, है ना, फूड इंडस्ट्री, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई भी काम ये कर सकते हैं। लेकिन नॉनवेज से दूरी बना के रखनी है, नॉनवेज नहीं खाना है। यहां तक क्लियर है? फेमस पर्सनालिटीज नंबर 3 वाली, फेमस पर्सनालिटीज नंबर 3 वाली, गोविंदा, करीना कपूर, गोविंदा, करीना कपूर, रजनीकांत, रजनीकांत, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी, युवराज सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, सुरेश रैना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये सारे लोग हैं नंबर 3 वाले। चैट ओपन कर रही हूं, कितने नंबर 3 वालों के लिए ये रिलेटेबल है चैट में लिखेंगे? 3 नंबर वाले कितने लोगों के लिए ये रिलेटेबल रहा है चैट में लिखेंगे? चलिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को इसके ट्रेड्स मैच कर रहे हैं। एक मिनट, क्या लिख रहे हैं? 3 है बट मैं सुन नहीं पाई, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लास आएगी। हाँ, बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल 3 नंबर वाले बिजनेस कर सकते हैं। बस बिजनेस में भी इनको ध्यान ये देना है कि अपना बेनिफिट सोच पाए, अपना फायदा, अपना नुकसान ये सोच पाए। आई एम स्टक विद नॉलेज, डोंट नो हाउ टू यूज इट। हाँ, ये चीज मैंने आपको इसीलिए बताई है। कई बार ऐसा होता है कि 3 नंबर है, या 3 नंबर मान लो डबल भी आ गया डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन होगा ये कि आप लोग ज्ञान तो लिए जा रहे हो पर उसको किस डायरेक्शन में यूज करें ये नहीं समझ आएगा। आई एम रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस, बढ़िया मैम, मेरी भाभी हैं। 3 नंबर सही कहा आपने। अकाउंटिंग कर सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारी चीजें कर सकते हैं। देखो, 35 के बाद ना आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव होता है, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो आपका नंबर बर्थ नंबर है वो बिल्कुल ही गायब हो जाए, उसके ट्रेड्स भी रहेंगे। डेस्टिनी नंबर जब आपका एक्टिव होगा ना, तो आप उस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपका प्रोफेशन वहां पे कई बार चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें। बट नेचर में जो आपका चीज है, मान लो अगर शुरुआत के 35 साल आप एक नेचर के साथ रह रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि डेस्टिनी आया और आपका नेचर टोटली चेंज हो गया। स्पिरिचुअलिटी अगर 3 नंबर दे रहा है तो वो देगा ही देगा। नॉलेज का प्लैनेट है तो वो नॉलेज आपको देगा ही देगा, तो इसमें चेंजेस नहीं आएंगे।
आफ्टर 35 लक काम करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि 35 के बाद ही काम करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा 35 तक की लाइफ में। मतलब आप देखोगे कि जो ज्यादा कंफर्टेबल है वो आपका सेकेंड हाफ होगा। ठीक है जी, ठीक है, चलो। नेक्स्ट हम नंबर करेंगे नंबर 6। एडवाइस ऑलरेडी दे दिया है शालिनी जी 3 नंबर के लिए। नेक्स्ट नंबर हम करेंगे 6 नंबर। अगर आप बॉर्न है जी 6/15/24 पे। 3 नंबर की डेट्स लिखी थी आपने? पेज चेंज करके 3 नंबर की भी डेट्स लिख लो, शायद मैंने बोली नहीं थी। 3, 12, 21 और 30। 3 नंबर में 3, 12, 21 और 30। 3, 12, 21 और 30 पे अगर आप बॉर्न हो तो 3 नंबर आएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 है तो भी आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएंगे 6 नंबर पे। 6/15/24। 6/15/24। 6, 15 एंड 24। अगर आप इन पे बॉर्न हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 पे आता है तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अब 6 नंबर के जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो है शुक्र। 6 नंबर के रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, यानी कि दैत्य गुरु बृहस्पति। यानी दैत्य गुरु बृहस्पति। अब शुक्र के साथ जब भी 6 नंबर आएगा तो आपको क्या याद आना चाहिए? पहली चीज, सुंदरता। सुंदर चीजों का कारक शुक्र है। सुंदरता, ब्यूटी। सुंदर चीजों का कारक शुक्र है। इसके बाद लग्जरी। इन्हें हमेशा महंगी, ब्रांडेड और लग्जरी आइटम्स का शौक रहेगा। ब्रांडेड, लग्जरी चीजों का शौक रहेगा। उसके अलावा शुक्र को, जो पॉइंट कई बार लोग इग्नोर कर जाते हैं, शुक्र को बोला गया है यूनिवर्सल मदर। शुक्र को बोला गया है यूनिवर्सल मदर। तो ये लोग फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे। ये लोग फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे। अब 6 नंबर वालों के घर देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा। 6 नंबर वालों के घर देखोगे आप, इनको खुद को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। घर इनका बड़ा सुंदर होगा, सुंदर सुंदर शो पीसेस, एकदम वेल मेंटेन्ड साफ सुथरा घर होगा इनका। सब चीजें आपको जगह पे नजर आएंगी। ये खुद भी बड़े अच्छे से मेंटेन होंगे। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। सुंदर चेहरे होंगे। खुद भी मेंटेन होंगे, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। एकदम वेल मेंटेन्ड होंगे। इनके फीचर्स भी आपको सुंदर मिलेंगे। अगर बहुत फेयर, बहुत गोरा रंग नहीं भी होगा ना, लेकिन चेहरे में अट्रैक्शन होगा इनके। जैसे आंखें बहुत सुंदर होंगी, फीचर्स बहुत शार्प होंगे। और अगर ये आप हो 6 नंबर वाले या फैमिली में कोई है तो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी। मतलब आपसे कोई भी काम कराना है ना तो ऐसे चेहरे बना के ये बोलेंगे कि आपका मन करेगा कि मान ही लो इनकी बात, आप मना नहीं कर पाओगे। तो क्या आया यहाँ पे? अट्रैक्टिव, ग्लोइंग फेस,
attractive, glowing face, romantic in nature, romantic in nature, ये लोग क्रिएटिव होंगे, काफी क्रिएटिव होंगे, काइंड हार्टेड होंगे, क्रिएटिव होंगे, काइंड हार्टेड होंगे, फैमिली इनकी प्रायोरिटी रहेगी, फैमिली इनके लिए प्रायोरिटी रहेगी। अब 6 नंबर अगर ज्यादा आ गया, मान लो 2 बार 3 बार आ गया, तो फिर फैमिली एक तरीके से ना इनके लिए टेंशन बनी रहेगी, ओवर थिंकिंग करेंगे परिवार को लेके, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, जिससे हेल्थ पे असर आता है इनकी। ठीक है, अगर 6 नंबर ज्यादा आ जाए, रिपीट आ जाए, तो ये फिर ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे फैमिली को लेके, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ पे असर आ सकता है। सुंदर चीजों की तरफ मोहित होना बहुत कॉमन बात है इनके लिए, सुंदर चीजों की तरफ मोहित होना बहुत आम बात है इनके लिए। इसके अलावा म्यूजिक, आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, डांस, एक्टिंग, ड्राइंग, हैंड राइटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा इनके पास टैलेंट जरूर होगा। फैशन सेंस तो बहुत कमाल की होगी। पहली बात तो इन्हें ब्रांडेड चीजें ही पसंद आती हैं, पर अगर कभी ये मतलब सस्ता कपड़ा भी लेंगे ना, तो आप जज नहीं कर सकते, चॉइस बहुत अच्छी होती है इनकी। साफ सुथरे रहना पसंद करते हैं, खुद साफ सुथरे रहना, घर को साफ सुथरा मेंटेन रखना, किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन, चाहे अपनी या अपने प्रोडक्ट की, बहुत अच्छे से आती है इनको। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, चाहे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, या अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हैं, या अपने किसी प्रोडक्ट का ये लॉन्च कर रहे हैं, कोई पैकेज अपना इन्होंने बनाया है, उसकी प्रेजेंटेशन है। अब आप देखते हो दिवाली गिफ्टिंग जब आप लेते हो, दिवाली आएगी अब आगे, दिवाली पे आपने देखा है गिफ्ट शॉप पे बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट के पैक होते हैं, ड्राई फ्रूट के पैक होते हैं। अब अल्टीमेटली दिवाली पे जब आप चॉकलेट खरीदते हो, तो आप पैकिंग का पैसा देते हो, चॉकलेट तो आपको भी पता है कितनी सी निकलेगी उसके अंदर, लेकिन आप किसके पैसे देते हो? सुंदर पैकेजिंग का, सुंदर बॉक्स का। ऐसा ही है ना। अब आप 500 का चॉकलेट अगर नॉर्मल उठाओगे, एक बेसिक वाला गत्ते का डिब्बा, तो आपको पता है उसमें चॉकलेट ज्यादा निकलेगी, लेकिन आप कौन सा चूज करोगे? जो दिखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने गिफ्ट देना है। तो जो भी चीज सुंदरता के लिए महंगी है, लग्जरी के लिए महंगी है, वहां पे शुक्र की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, नोट्स चाहे इसके ना बनाओ, बस समझ लो। होता क्या है कि जब भी आप लग्जरी के लिए ना ज्यादा पैसा देते हो, जैसे अब गाड़ी तो वही है, वही गाड़ी से आप ट्रेवल कर सकते हो, सस्ती गाड़ी से भी या फिर लग्जरी गाड़ी से भी। जब आप प्रीमियम गाड़ी खरीदते हो, तो वहां पे शुक्र आ जाता है। जब आप लग्जरी गाड़ी खरीदते हो, वहां पे शुक्र आ जाता है। अब कॉफी मार्केट में आपको 50 रुपए की भी मिल रही है, 100 रुपए की भी मिल रही है, आप 1000 रुपए की कॉफी पीने चले गए किसी महंगे कॉफी शॉप पे, कहीं किसी 5 स्टार में, तो अल्टीमेटली तो कॉफी ही ले रहे हो आप। अब वो अलग बात है कि महंगी जगह पे आपको थोड़ा हाइजीन अच्छा मिल जाएगा, खाने की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, बट अल्टीमेटली उतना फर्क तो नहीं आता। आप किसको पे कर रहे हो? ब्रांड को पे कर रहे हो। ऐसा ही है ना। संतोष मैम, समझ आ रहा है? आप लोग समझ पा रहे हैं बात को? अब जब आप मार्केट में कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है,
आपको एक टी शर्ट और जीन्स खरीदनी है, मान लो आप लोकल मार्केट से खरीद रहे हो तो भी वो टी शर्ट और जीन्स आपको मिल जाएगी, किसी नॉर्मल शॉप से लोगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है। अब उसी जीन्स के लिए, उसी टी शर्ट के लिए अगर आप 1 लाख रुपए पे करके आ रहे हो, तो आप ब्रांड को वैल्यू दे रहे हो ना, उस ब्रांड का जो एक स्टिकर है वहां पे, आप उसके लिए पे कर रहे हो 1 लाख रुपए। तो जब भी आप लग्जरी के लिए, ब्रांड के लिए, प्रीमियम चीजों के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो वहां पे शुक्र की प्रेजेंस आ जाएगी। सारी सुंदर चीजों में शुक्र की प्रेजेंस है। जितनी हमारी फीमेल्स के जो भी सामान है, मेकअप लगा लो, है ना, मेकअप हुआ, कपड़े हुए, इन सब में शुक्र की प्रेजेंस है। इसके अलावा परफ्यूम और खास करके जो इत्र आते हैं, इसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम, खुशबू वाली जितनी भी चीजें हैं, और सबसे बढ़िया शुक्र कौन सा है? इत्र, जो प्योर शुक्र है, इत्र, इसेंशियल ऑयल। इत्र समझते हैं आप लोग? इत्र भी बोलते हैं, अतर भी बोलते हैं, इसेंशियल ऑयल। हाँ जी मनोज जी, कुछ छूट गया? समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये क्या है? सारा का सारा शुक्र है। अब 6 नंबर वाले जो हैं ये लोग क्रिएटिव भी होंगे, आपको अच्छे से कन्विंस भी कर पाएंगे। चेहरे इतने सुंदर होते हैं, जब ये आपको, अब थोड़ा सा पोल खोल देती हूँ 6 नंबर की, कई बार ये आपको ना कोई बात बोल लेंगे, ठीक है, और आप जज नहीं कर पाओगे कि झूठ बोल रहे हैं। कई बार झूठ भी बोल देंगे बट आप जज नहीं कर पाओगे कि झूठ बोल रहे हैं। इनका आंखें वाखें सब इनका ऐसा साथ देती हैं, ऐसा इनका फेस का एक्सप्रेशन बनेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि झूठ बोल रहे हैं, आपको बात माननी ही पड़ेगी। और ये लोग भी यंग दिखेंगे, आपको हमेशा सुंदर नजर आएंगे। होस्ट बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपको कभी अच्छी वो करानी है, आवभगत करानी है ना, तो आपको 6 नंबर वाले के घर जाना चाहिए। अच्छा खाना खिलाना, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन भी सुंदर होगी, खाना भी बढ़िया होगा और खूब दिल से सर्व करेंगे आपको, तो ये इनको अच्छा लगता है। और म्यूजिक, आर्ट, ज्वेलरी, परफ्यूम, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, अच्छा ट्रैवलिंग, ये सब अच्छा लगता है। अब 6 नंबर वाले का आप कैसे पहचानोगे? अगर इनको मान लो कोई जिम ज्वाइन करना है, तो अब जिम में ट्रेनर से पहले इनको ये लगेगा कि भाई मेरे एरिया में सबसे महंगा जिम कौन सा है, सबसे प्रीमियम जिम कौन सा है। ट्रेनर की बात तो बाद में आएगी, पहले ढूंढेंगे कि सबसे प्रीमियम जिम कौन सा है। ट्रैवलिंग करनी है, किसी सिटी में जाना है, तो सर्च क्या करेंगे कि सबसे बढ़िया महंगा होटल कौन सा है यहाँ पे। तो ये वाली इस तरीके की चॉइसेस रहती है, मतलब इनको ना चीजें वो अट्रैक्ट करेंगी जो मनी वाइज महंगी है। ऐसा नहीं कि ये सुंदर है, सुंदर तो होना ही चाहिए लेकिन साथ साथ प्रीमियम भी होना चाहिए, महंगा भी होना चाहिए। इस चीज पे इनका फोकस रहेगा। इसके अलावा रिलेशनशिप का कारक भी शुक्र है, रिलेशनशिप का कारक शुक्र है। डेजलिंग वर्ल्ड, चमचमाती हुई दुनिया, जैसे 5 स्टार की लाइटिंग देख के आप अट्रैक्ट होते हो, है ना, डेकोरेशन देख के आपको अच्छा लगता है, तो चमचमाती हुई दुनिया, ये शुक्र है। मल्टीपल रिलेशंस भी कई बार इनके देखे गए हैं, मल्टीपल रिलेशंस भी कई बार देखे गए हैं। रीजन ये है कि ये खुद भी मोहित हो जाते हैं और इनकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, ये खुद भी मोहित हो जाते हैं, इनकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट होते हैं बड़ी आसानी से। तो मल्टीपल रिलेशन या एक्स्ट्रा मैरिटल होना कॉमन सी बात है। हाँ जी, यहां तक नोट हुआ आपका? इसके अलावा नेम, फेम, सक्सेस,
सब कुछ मिलता है लाइफ में। नेम, फेम, सक्सेस, सब कुछ मिलता है लाइफ में। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में इनका अगर जॉब करनी है, सेटल होना है, ये भी पॉसिबल है। लव मैरिज के चांसेस होते हैं। लव मैरिज के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो एडवाइस है नंबर 6 के लिए, नंबर 6 के लिए जो एडवाइस है, अब आप में से कुछ ऐसे भी 6 नंबर वाले बैठे होंगे ना, जो बोलेंगे कि हमें मेकअप का, हमें सजने का, अच्छे बन के रहने का शौक नहीं है ना। कुछ ऐसे भी होंगे आप में से। तो अगर आप वो पर्सन हो कि नाइट सूट पहन के आप पूरा दिन निकालते हो अपना, आपकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े अच्छे अच्छे पैक हुए हुए, ड्राई क्लीन हुए हुए पड़े हुए हैं, पर आप जहमत ही नहीं उठाते कि उनको निकालें, खोलें, पहने, कौन पहनेगा। 3 जोड़ी 2 जोड़ी नाइट सूट के रखे हुए हैं, लोअर टी शर्ट के रखे हैं, रोज एक निकाला पहन लिया, और उसी में पूरा दिन, उसी में पूरी रात बिताते हो, तो आपका शुक्र खराब है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका शुक्र खराब है। इवन अगर आप 6 नंबर वाले नहीं भी हो, तो भी अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपके कपड़े अलमारियों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, और आप नाइट सूट ही पहनना प्रेफर करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्या है कि ऑनलाइन काम है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग अपनी कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते, तो आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हो ऐसे में। अपने कपड़ों को बहुत साफ सुथरा प्रेस करके पहने, रोज समय से नहाएं, रोज समय से नहाएं, खुद को और अपने सामान को ऑर्गेनाइज्ड रखें, खुद को और अपने सामान को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखें। एग्जाम्पल के लिए, नहाए, वहीं पे टॉवल फेंक के चल दिए, नहा लिए, टॉवल वहीं फेंका, गीला टॉवल बेड पे पड़ा है, चेयर पे पड़ा है, पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो शुक्र खराब कर रहे हैं। इसके बाद आपका बेड, इसके बाद आपका बेड, बेडशीट को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, बेडशीट को साफ सुथरा रखें, फ्रीक्वेंटली चेंज करें, साफ सुथरा रखें। अगर आपकी बेडशीट गंदी है, आपका बेडरूम गंदा है, तो भी आपका शुक्र खराब होगा। बेडशीट गंदी है, बेडरूम गंदा है, तो भी आपका शुक्र खराब होगा, इसका ध्यान रखें। अब कुछ लाइनें और बोल रही हूं, इसको अंडरलाइन करना, ध्यान से समझना और अंडरलाइन कर लेना। एक तो मैंने बोला इनका लव मैरिज का चांस है, तो जब भी शादी करनी है ना, प्रॉपर सोच समझ के, इंक्वायरी करके करनी है, क्योंकि शादी में धोखा होने का चांस होता है, प्यार में धोखा, चीटिंग मिलने का चांस होता है, ये पहली बात है। दूसरी बात, फैमिली को लेके ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, फैमिली को लेके ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, उससे आपकी हेल्थ खराब होगी। बाहर का खाना, मसालेदार खाना, इसको कंट्रोल करें, बाहर का खाना, मसालेदार खाना, इसको कंट्रोल करें। अब मैंने बोला इनको प्रीमियम चीजों का बड़ा शौक होता है, अब इस चीज को समझ लो कि अगर तो आप लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो, तो आप महंगी चीजें खरीद रहे हो, तब तो ठीक है, लग्जरी आप अफोर्ड कर सकते हो, और तब आप अगर महंगी चीजें खरीद रहे हो तब ठीक है। लेकिन अगर आप कर्जा लेके, क्रेडिट कार्ड की उधारी पे, और पेनफुल कंडीशन में महंगे शौक अगर पूरे करोगे, इसको लिख लो, चाहे जैसे मर्जी याद कर लो, अगर कर्जा लेके, लोन लेके, क्रेडिट कार्ड से उधार करके, पेनफुल कंडीशन में आप महंगे शौक अगर पूरे कर रहे हो, तो आपका शुक्र खराब ही होगा।
तो आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना जरूरी है। तो आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना जरूरी है। अब अगर खर्चा नहीं करेंगे तो शुक्र को कैसे बैलेंस करेंगे, है ना? तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो ना, उससे 10% महंगा खरीद सकते हो आप। जो आपकी पॉकेट है ना, उससे थोड़ा बहुत महंगा खरीद लो। ये नहीं कि बहुत एकदम से आप लग्जरी प्रीमियम चीजों की तरफ जा रहे हो, पेनफुल कंडीशन में आ रहे हो। अगर आपको शुक्र अच्छा रखना है ना, तो पहली तो चीज ये है कि खुद को साफ सुथरा रखना है, अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े पहनने हैं, कोई फ्रेग्रेंस, इसेंशियल ऑयल, इत्र, इनका इस्तेमाल करें, शुक्र अच्छा होगा आपका। ठीक है जी, समझ आया? क्लियर है? अब फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे। सॉरी, प्रोफेशन बताना है पहले। प्रोफेशन लिखो 6 नंबर का। फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम। फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, कपड़ों का शोरूम कर सकते हैं, फीमेल्स का कोई भी एक्सेसरी, इन सब का काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज लिख लो शुक्र के साथ। अगर अंडरगारमेंट्स आपकी खराब कंडीशन के हैं, फटे हुए, खराब, पुराने अंडरगारमेंट्स कोई भी पर्सन पहनता है, चाहे 6 नंबर वाला या 6 नंबर ना भी हो, तो भी आपका शुक्र खराब हो जाएगा। ठीक है? फटे हुए, पुराने, खराब कंडीशन के अंडरगारमेंट्स पहनने नहीं है। और दूसरा, उनको डस्टिंग के कपड़े नहीं बनाने। ठीक है? अंडरगारमेंट्स डस्टिंग के कपड़े नहीं बनाने। खराब कंडीशन वाले उनको प्रॉपर डिस्कार्ड कर दो। और जब भी आप थ्रो कर रहे हो, उनको प्रॉपरली डिस्कार्ड करो। दोबारा उनका मिसयूज, मतलब आपको पता है कि बहुत सारी किया कराया वाली एक्टिविटीज आपके अंडरगारमेंट्स पे की जा सकती हैं। तो उस चीज को ध्यान रखिए कि जब आप उसको थ्रो भी कर रहे हो, तो कट करके प्रॉपर पॉलिथिन में बांध के तब आप थ्रो करो। कट करके करो, वो भी छोटे पीसेस में। तो ये चीज का ध्यान देंगे। अब बात कर रहे थे फेवरेबल प्रोफेशन की, जिसमें मैंने बोला फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम, फीमेल्स आर्टिकल का, महिलाओं के कोई भी प्रोडक्ट्स का आप काम कर सकते हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम आप कर सकते हो। आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी, बुटीक बना सकते हैं अपना, फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेडिंग प्लानर, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेडिंग प्लानर, होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, प्रीमियम कार्स, प्रीमियम कार्स, इसके अलावा फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स, जितनी भी चीजें ग्लैमर और अट्रैक्शन का पार्ट है, उन सब का काम आप कर सकते हो। जितनी भी चीजें ग्लैमर और अट्रैक्शन का पार्ट है, ये सारे काम आप कर सकते हो। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 6 वाली। इनमें आते हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, कपिल देव, भगत सिंह, भगत सिंह, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित,
सुनील दत्त, सुनील दत्त, अनिल कपूर, अनिल कपूर। ये सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं, नंबर 6 वाली। अब 6 वाले जितने यहाँ बैठे थे, कितना रिलेट किया आप लोगों ने? चैट में लिखो, चैट ओपन कर रही हूँ एक बारी। हम्म। हाँ जी। तो आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, और काफी हद तक आप लोगों ने इसको रिलेट किया है। और जिनको 6 नंबर के ये वाले ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों ने शुक्र को बैलेंस करना है। मैंने बताया कि शुक्र आप खराब कैसे करते हो, है ना। हर एक प्लैनेट में कहीं ना कहीं ये वाले चीजें आपको मिलेंगी, कि भाई अगर आप उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे, तो ऐसी कंडीशन में वो जो प्लैनेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई हैं, जिनको फॉलो करके आप अपने वीनस को बैलेंस कर सकते हो, शुक्र को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है। और आपके लिए आपके जो स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ, ये भी कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप के कारक भी हैं, शुक्र, है ना। तो आपको उनको भी रिस्पेक्ट करना है। खास करके हस्बैंड के लिए जो वाइफ है वो शुक्र है। तो अगर आप शुक्र को अच्छा रखना चाहते हैं, तो रेमेडीज के साथ साथ आपको क्या करना है कि अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा रखें, वाइफ को रिस्पेक्ट दें, तो आपका शुक्र अच्छा काम करेगा। ये भी एक तरीका है ना। वीक में एक आध बार वाइफ के लिए आप डिनर बना सकते हो, है ना। कॉफी बना के दे सकते हो, अच्छी सी चाय कॉफी जो भी वो पीती हैं, तो भी आपका शुक्र अच्छा रहेगा। फ्राइडे के दिन वाइफ को अगर आप कुछ गिफ्ट देते हो, स्पेशली रोज फ्लावर दे दिया आपने, कोई फ्रेग्रेंस अगर आप अपनी वाइफ को दे रहे हो, तो भी आपका शुक्र बढ़िया काम करेगा। ठीक है। तो मेल मेंबर्स, कमिंग फ्राइडे पे क्या करना है? वाइफ के लिए बढ़िया सा कुछ डिनर बनाना है। अब ऑर्डर मत करने लग जाना, ठीक है, इजी की तरफ मत भागना, खुद बनाना है। और जिनको कुकिंग नहीं आती है, मैगी तो सब बना ही सकते हैं बहुत इजिली, है ना। और फीमेल्स वैसे ही बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, आप एक चाय भी बना के ले जाओगे तो भी उनको लगेगा अरे वाह आज तो क्या कमाल हो गया, है ना। तो खुश हो जाएंगी। तो ये आपको करना है। और वाइफ के लिए भी है कि आप भी अपने पार्टनर का ध्यान रखें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली हस्बैंड और वाइफ ने ही लाइफ एक साथ जीनी होती है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। बच्चे हैं, धीरे धीरे एक समय के बाद बच्चों की भी अपनी लाइफ बन जाती है ना। वो भी जॉब के लिए, करियर के लिए कहीं ना कहीं दूर जाएंगे, फिर उससे फ्री हुए तो फिर उनकी खुद की शादी, उनकी खुद की फैमिली। तो एट लास्ट, जो आपके कह लो कि आखिरी क्षणों में भी जिसने आपके साथ रहना है, वो आपका लाइफ पार्टनर ही है। तो अभी से अगर आप लोग यंग भी हैं, तो भी अपने लाइफ पार्टनर को केयर करें, उसको संभाल लें। और अगर एक एज मतलब सेकंड इनिंग्स में आ चुके हैं, तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कितने लोग करने वाले हैं ऐसा? ऐसा थम्स अप दिखा दो, है ना। जितने मर्जी हस्बैंड और वाइफ पे जोक बन जाए, जितनी मर्जी चीजें ऐसी हो जाए कि भाई इस बंदे से शादी तो मैं कभी ना करती, किस्मत ही खराब थी, मेरे घर वालों ने इसके पल्ले डाल दिया, है ना। बहुत सारे लोग ये सब सोच रहे होते हैं। हस्बैंड को भी लगता है कई बार कि यार
कोई बेटर ऑप्शन होनी चाहिए थी, लेकिन अल्टीमेटली जो भी आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट था उसके हिसाब से ही आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर मिला है। और चाहे अच्छा या बुरा, आप दो लोग ही एक दूसरे के साथ आगे जिंदगी भर रहने वाले हो, साथ निभाने वाले हो। ठीक है। फीमेल्स जितना मर्जी चुगलियां कर ले अपने बच्चों के आगे अपने पति की, अल्टीमेटली साथ हस्बैंड ने ही देना है। ठीक है। किसी दिन तबीयत अच्छी नहीं होगी तो चाय हस्बैंड ने ही बना के देनी है आपको। और सेम हस्बैंड के साथ है कि आपकी सेवा आपकी वाइफ ने ही करनी है। और जो साथ जो संगति आप एक दूसरे की खुद दे दोगे, कोई भी बाहर का पर्सन नहीं दे सकता, ना कोई सर्वेंट, ना कोई और थर्ड वन। तो कितने लोगों को लग रहा है कि सही है, एग्री कर रहे हैं बात से? थम्स अप दे दो, फटाफट स्क्रीन चेक कर लेते हैं जल्दी से मुस्कुराते हुए। सुमनिंदर जी, आपको नहीं लगता ऐसा? एक सेकंड, अनम्यूट करो। आपने ना में सिर हिलाया था, आपको अनम्यूट करना चाहूंगी मैं। चलो चैट में लिख दो, कोई बात नहीं। हाँ जी। बाकी लोग, कोई ऐसा पर्सन जिसे लगता है कि नहीं हम अग्री नहीं कर रहे इस बात से, चैट में मैं लिख एग्री देंगे। करता हूँ जी। मैं बहुत कुछ करता हूँ, बर्तन भी साफ करता अच्छा। सर फिर आपने ना में सिर क्यों हिलाया? हूँ। अरे, मजबूरी हो जाती है ना कई बार। अभी देखो मेम साहब गई, हम पढ़ रहे हैं, वो चली गई। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए चैट में क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। ग्रेट। चलो थम्स अप, एग्री, बहुत सारे आ गए हैं। चलिए, बढ़िया। मेरा नंबर कितना है? अब आप पढ़ रहे हो ना, अब आप लोग जज करना कि मेरा नंबर कौन सा है। इत्र बता दीजिए। इत्र क्या बताना था? इसेंशियल ऑयल गूगल कर लो ना। पर अब तो डाइवोर्स का ऑप्शन आ गया। देखो जहां पे कंडीशन इतनी पेनफुल है वो अलग मैटर है, बट जनरल मैं बात कर रही हूँ। नॉर्मल रिलेशनशिप में भी ना खिटपिट हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ कुछ चलता ही रहता है, रिलेशन ही ऐसा है। कुंडली में देखोगे ना तो आपका शादी का घर कौन सा होता है? सेवेंथ। आपका घर होता है फर्स्ट हाउस, आपके स्पाउस का होता है सेवेंथ। जो लोग कुंडली देखना जानते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है। तो आपके पार्टनर ने हमेशा अपोजिट उसमें रहना है। तो कहीं ना कहीं ये तो है ही है, बट मान लो जो मिला है उसी को ठोक पीट के सीधा करना, उसी के साथ रहना है। ठीक है। तो अपने हिसाब से सेटल कर लो और खुश रहो, लाइफ इजी हो जाएगी। नेक्स्ट आएंगे जी नंबर 7 के ऊपर। 7 वालों के लिए बहुत लंबा इंतजार हो गया है। 7 नंबर की बात करेंगे, चैट अभी ऑफ कर रही हूं। अगर आप बॉर्न है 7/16/25 पे, अगर आप बॉर्न है 7/16/25, या आपकी बर्थ डेट का टोटल आता है नंबर 7, या फिर आपकी बर्थ डेट का टोटल आता है नंबर 7, तो आप रूल हो रहे हैं केतु की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं केतु की एनर्जी के साथ। और केतु से बेसिकली जो चीजें आपको याद आनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च। सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च, क्योंकि इन्हें हर बात को कुरेदने की आदत होती है। बाल की खाल निकालना, हर बात को कुरेदना, और उसकी डेप्थ में जाना, और उसकी डेप्थ में जाना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है केतु का डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, आपको याद होगा मैंने केतु को क्या बोला था? साधु या तपस्वी बोला था ऐसा। तो इन लोगों को मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सोशल वर्क, ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। और अगर ये बहुत इंक्रीज हो जाए, मतलब पूरे तरीके से ये लोग स्पिरिचुअल हो जाएं, तो भी फैमिली से डिटैच हो जाएंगे, परिवार से अलग रहने की इच्छा करेगी, अकेले रहने का मन करेगा।
कि बस मैं हूं और मेरी पूजा पाठ, मेरी स्पिरिचुअलिटी हो, उसके साथ इन्हें अच्छा लगेगा। दूसरा पॉइंट, अगर टोटली मटेरियलिस्टिक हो गए कि पूरा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने में है, थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी मैरिड लाइफ या गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में भी मैरिड लाइफ या गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा। अब 7 नंबर वाले अगर आप हो, तो इन दोनों चीजों का एक अच्छा बैलेंस आपको बनाना ही पड़ेगा कि आपकी मैरिड लाइफ भी बैलेंस रहे और थोड़ा बहुत आप स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड रहें। 7 नंबर वाले अगर आप हो, तो ऑकल्ट साइंस से जुड़ना आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा। अगर आप 7 नंबर से रूल हो रहे हो, तो ऑकल्ट साइंस से जुड़ना आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। मैंने पार्ट बोला, ऐसा नहीं कि 90% इधर आ गए। स्पिरिचुअलिटी, सोशल वर्क आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। कविताएं, कहानियां बहुत अच्छी लिखते हैं। कविताएं, कहानियां बहुत अच्छी लिखते हैं। कंसंट्रेशन ना बनना या फिर अनस्टेबल हो सकते हैं कि किसी काम में अच्छा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा या स्टेबिलिटी नहीं आ रही, ये पॉसिबल है। हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। मतलब अगर 7 नंबर वाला आपसे किसी बात पे बहस करे, तो ये मान के चलना कि उन्होंने पूरा इसके पीछे होमवर्क कर लिया है, पूरा रिसर्च किया हुआ है। 7 नंबर वाला अगर आपसे किसी बात पे बहस करे या आर्ग्यूमेंट करे, तो ये लोग हवा में बातें नहीं करते। इन्होंने उसके पीछे एक अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ होता है। तो अगर आपने अपने हिस्से का होमवर्क नहीं किया, तो आप इनसे बहस मत करना, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में अगर ये जुड़ते हैं और ऑकल्ट में आते हैं, तो प्रिडिक्शंस के मामले में वाक सिद्धि योग हो जाता है इनको। अगर ये लोग ऑकल्ट में आ जाएं, स्पिरिचुअलिटी में आ जाएं, तो वाक सिद्धि योग होता है, मिलता है इन्हें। एनालिटिकल माइंड होता है। एनालिटिकल माइंड होता है। शक करने की आदत, शक करने की आदत, और कई बार बहस करने की आदत भी होती है। शक करने की और कई बार बहस करने की आदत भी होती है। ये लोग डिटेक्टिव बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने बताया ना, चीजें कुरेद के निकालते हैं, तो डिटेक्टिव बहुत अच्छे बनते हैं। क्लियर हार्टेड होते हैं, दिल से साफ होंगे। रिश्ते में जुड़ेंगे तो भी बिल्कुल साफ दिल से, साफ मन से जुड़ते हैं। साफ दिल से, साफ मन से रिश्ते में जुड़ेंगे। इन्हें नकली कुछ करना नहीं आता। अगर आपको बोलेंगे रिलेशनशिप में है, तो ये पूरे दिल से निभाएंगे, पूरा प्यार करेंगे।
बनावटी नहीं करते कुछ भी। मैं बोलती हूँ 7 नंबर वाले को आप बोलो ना दीवार भी पेंट करनी है तो उसको भी पूरा दिल लगा के करेंगे। हर काम हर रिश्ता दिल से निभाने वाले लोग। अगर आपका 7 नंबर प्रॉपरली काम कर रहा है तो ऐसे लोग अपना फायदा और नुकसान कम सोचते हैं और खुद का पैसा लगा के भी लोगों का भला करना चाहते हैं। 7 नंबर अगर आपका प्रॉपरली एक्टिव है तो ऐसे लोग अपना फायदा और नुकसान ना सोचते हुए अपनी जेब से पैसा लगा के भी सोशल वर्क, दूसरों का भला करना चाहते हैं। इसके अलावा ये लाइफ को खुद एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हैं। लाइफ को खुद एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इनको कुछ भी बताओ कि ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, ये मानेंगे नहीं। ये खुद चेक करेंगे जाके कि चलो ठीक है उसने बोल दिया, लेकिन मुझे चेक करना है कि एक्चुअली ये पर्सन ऐसा है या नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में कई बार इनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। कई बार सक्सेस भी मिलती है, कई बार धोखा भी खाते हैं, है ना। लेकिन खुद का एक्सपीरियंस करेंगे। आप बोलो कि ये अगर आपको मान लो चंडीगढ़ जाना है ना तो आप ये वाला रूट ले लेना, बीच में ना ये रास्ता यहाँ से खराब है, बट ये जाएंगे जरूर, चेक करेंगे क्या खराब है। तो कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। सिमिलरली लोगों के साथ भी ऐसा है कि कई बार लोग अच्छे मिल जाते हैं, कई बार इनको धोखा भी मिलता है। अब इनको लगेगा उस समय कि भाई किसी ने वार्न किया था, है ना, मैंने बात नहीं सुनी, बट खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे, ये पक्का है। और एक चीज बताती हूँ आपको, कई बार लोग 7 नंबर वालों से ना बिना वजह जेलस होते हैं। 7 नंबर वालों से कई बार लोग बिना वजह जेलस भी होते हैं। इन्होंने ना कुछ किया होगा, ना इन्हें आइडिया होगा, पर लोग जेलस हो रहे हैं, चाहे इनके खुद के रिश्तेदार या खुद के दोस्त या खुद की फैमिली। गलती को एक्सेप्ट करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। गलती को एक्सेप्ट करना इनके लिए मुश्किल होता है। फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ का डिस्टरबेंस देखा गया है। फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ का डिस्टरबेंस देखा गया है। फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन से पैसा कमाने के बढ़िया इनके चांसेस होते हैं। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में जॉब, या फॉरेन से पैसा कमाने के बढ़िया चांसेस होते हैं इनके। अगर 7 नंबर वाली फीमेल्स होती है ना तो उनको हमेशा अपनी शादी को लेके, फ्यूचर को लेके टेंशन होगी। 7 नंबर वाली फीमेल्स अगर हैं तो उन्हें हमेशा अपनी शादी, अपने फ्यूचर को लेके ना टेंशन होती है। लेकिन एक बात ये भी है कि इनकी शादी हमेशा खुद से अच्छी फैमिली में जाके होती है। अगर 7 वाले फीमेल आप हो तो शादी हमेशा आप देखोगे कि आपसे अच्छे घर में होगी, बट इनको टेंशन रहेगी हमेशा कि क्या होना है। एडवाइस लिखो 7 नंबर के लिए क्या नहीं करना है आपने। एक तो सोच समझ के बोलना है, बहुत सोच समझ के बात करनी है। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, अगर आप 7 नंबर आपका बीएन है या आपका डीएन है, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना जरूरी है। लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े पहनना आपके लिए
फेवरेबल होगा, लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनना आपके लिए फेवरेबल होगा। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सक्सेस मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सक्सेस मिलेगी। किसी भी काम को करते हुए अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचें। किसी भी काम को करते हुए अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचें। ओवर इमोशनल होके चीजों को खराब करते हैं कई बार। ओवर इमोशनल होके ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, धोखे खाएंगे, और फिर बाद में इनको लगेगा कि मेरे लिए मेरे समय पे कोई काम नहीं आता। बाद में लगेगा कि मेरे समय पे मेरी जरूरत के टाइम कोई काम नहीं आ रहा। मैंने सबका बहुत ख्याल रखा पर अब मेरे लिए नहीं कोई काम कर रहा। तो इसके लिए ओवर इमोशनल ना हो, अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचें। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि केतु के पास गले से नीचे का हिस्सा है ना? तो दिमाग नहीं आके दिल आया केतु के हिस्से में, तो हर बात को दिल से सोचते हैं। तो दिल और दिमाग को यूज करते हुए आपको डिसीजन लेना है। स्किन से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। स्किन रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना आपने। और इन्हें भी बैठे बिठाए वाले काम पसंद आते हैं, तो अगर केतु अच्छा रखना है तो फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। अगर केतु आपने अच्छा रखना है तो फिजिकल एक्टिविटी करना आपके लिए जरूरी है। प्रोफेशन क्या हो सकते हैं 7 नंबर के लिए? ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब इनके लिए बहुत अच्छा है। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव, कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग, एडिटिंग, एडिटिंग, किसी भी तरीके का रिलीजियस प्रोफेशन, अपने रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स, ड्राइविंग, पॉलिटिक्स, ड्राइविंग, फार्मा, पॉलिटिक्स, ड्राइविंग, फार्मा, टीचर्स, काउंसलर्स, टीचर्स, काउंसलर्स, ट्रैवल, ट्रैवल खास करके फॉरेन ट्रैवल, ये सारे काम इनके लिए फेवरेबल हैं। ये सारे काम इनके लिए फेवरेबल हैं। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे, फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे 7 नंबर वाली। MS धोनी, MS धोनी, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल,
क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन। अच्छा, 7 नंबर वाले बॉलीवुड से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक, है ना, म्यूजिक हुआ, एक्टिंग हुआ, ये वाला चीजें भी कर सकते हैं। लॉयर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। और साइंटिस्ट या रिसर्च से जुड़े हुए प्रोफेशन में बहुत अच्छा करेंगे। जिस भी काम में रिसर्च करना हो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। जिस भी काम में रिसर्च जुड़ा हो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। फोटोग्राफी कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, 7 नंबर वाले जितने हैं वो बताइए कितना आपके लिए रिलेटेबल है नंबर 7। 7 नंबर वाले जितने भी हैं या फैमिली में कोई है। 100 मी। दीपिका जी कह रही हैं जितने प्रोफेशन बताए हैं सारे करने का मन करता है, इवन ड्राइवर बनने का भी मन करता है। ट्रू, वेरी ट्रू। कैसे पता चलता है कि केतु ठीक चल रहा है? देखो, अगर आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो, है ना, और आपकी मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ बैलेंस चल रही हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप इन्वॉल्व हो गए चीटिंग में तो आपके हर काम में रुकावट आएगी। ठीक है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी जिनसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी एक सर ने लिखा था कि अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ दिमाग काम करता है, तो कमेंट नहीं करेंगे किसी भी चीज के ऊपर। है, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी क्लासेस कंसल्टेशन सब कुछ ऑनलाइन रहती हैं। मुझे रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं मैम। मैम कमेंट्स इतने फास्ट हैं, चलता फिरता हुआ जो कमेंट सामने आ जाता है वो मैं रीड कर लेती हूँ। मैंने डे 1 पे ही बोला था मैं पर्सनली आप में से किसी को भी नहीं जानती हूँ, तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं एक पर्सन को आंसर दूं और दूसरे को ना दूं। और दूसरी बात, जब भी आप लोग मेरे किसी भी क्लास में आते हो, किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक पे, तो कोशिश किया करो अब खुले दिल से आया करो, है ना। ना तो मेरी सोच ऐसी है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को रिप्लाई ना करूं, इसको अच्छा बताऊं इसको कम। मैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ्री क्लासेस में भी मेरे को कहीं कोई फर्क नहीं है, और ये मेरा पेड क्लासेस का कंटेंट है जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 9 नंबर्स मैं आपको एक एक लाइन में भी बता के खत्म कर सकती थी। ठीक है, अब सारे के सारे तो मास्टर्स में नहीं आने वाले हो ना, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप लोगों ने समय दिया है तो मुझे अच्छा बताना है, तो इसके लिए ना खुला रखा करो मन को, एनर्जी को अच्छा रखा करो। ये बहुत, अगर आप ऑकल्ट में आ गए हो ना तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मेरा जवाब नहीं दिया, ये नहीं किया। मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है। बस है ये कि इतने सारे लोगों में ना कमेंट बहुत बहुत फास्ट है, तो जो सामने आ जाता है उसका रिप्लाई आपको मिल जाता है। डाउट है वाई नेम चार्ट? हाँ जी, 9 नंबर एक्चुअली हम लोग क्या है, शेल्डियन को फॉलो करते हैं जी नेम के लिए, और ये शेल्डियन का ही बना हुआ चार्ट है, तो इसमें हम लोगों ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं और हमें इसको एज इट इज फॉलो करना होता है। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस 7 नंबर वाले जी, बहुत प्यार से आप बता रहे हो, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। इसमें हम और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर क्या जोड़ना चाहते हैं? हाउ टू फाइंड अ गुरु इफ समवन वांट टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिज्म। देखो, आपको अपने आप पता चल जाता है जिससे आपका मन जुड़ता है, और कहीं ना कहीं चेक करना, आजकल गुरुओं के नाम पे बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं, तो सोच समझ के करना। और सबसे बढ़िया जो है, पहले तो मेडिटेशन एक्टिवेट करो, मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी। इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर नंबर 1 इज ओके, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी जी? यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी रिकॉर्डिंग।
दशा महादशा पता चलेगा नहीं, दशा महादशा जो है जी मेन मास्टर्स प्रोग्राम का पार्ट है वैदिक का, तो वहां से पता चलेगा। आपका बीएन और डीएन बताइए, नहीं ये सीक्रेट रखेंगे, सीख के आप लोगों ने जज करना है मेरा बीएन और डीएन। ठीक है, वैसे गेस करो क्या लगता है आपको, मेरा बीएन और डीएन चैट में लिखें, देखें क्या क्या लगता है आपको। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू। 6 डीएन वाले कंस्ट्रक्शन नहीं, और नंबर चाहिए होगा 6 के लिए ना। 3 7 लगता है आपको, 7 लगता है, 3 लगता है, 3 5 लग रहा है, ठीक है, 9 लग रहा है, 6 6 लग रहा है, 1 लग रहा है, 1 and 8 लग रहा है, ठीक है, 6 9। नहीं आज आपको पता नहीं चलेगा, अभी तो ये सस्पेंस रहने वाला है। ठीक है, 7 4 लग रहा है, 3 लग रहा है। कुछ भी मत लिखो ना, ट्रेड्स को मैच करते हुए बोलो, तभी आपका आंसर कुछ नजदीक आएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा चेक करना, सोचना कि किस नंबर के साथ ट्रेड्स मैच कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट कल जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग लोशो ग्रिड स्टार्ट करेंगे, आज तो हम नया टॉपिक नहीं लेंगे। कल की क्लास में हम लोशो ग्रिड स्टार्ट करेंगे, ये सबसे पहला पॉइंट है। लोशो ग्रिड को कैसे फिल करना है हमने ये सीखेंगे, फिर लोशो ग्रिड के क्या क्या ट्रेड्स रहते हैं वो जानेंगे, मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर के बारे में बात करेंगे, सब कुछ ये हम जो है कोशिश करेंगे कल की क्लास में। लोशो करने के बाद फिर हम वैदिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोशु करने के बाद फिर हम वैदिक स्टार्ट करेंगे। क्वेरी है सुरुचि शर्मा जी, चैट में लिखो। आप टीचर हो, 3 and 4 लग रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स एंड एनिमी नंबर प्लीज, थर्ड डे की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, सब कुछ तो अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, तीनों दिन की रिकॉर्डिंग है, आज वाली भी आ जाएगी। ठीक है, चलो बीच में हमारा मैं ट्राई करूंगी इंटरैक्टिव एक सेशन रखें, बातचीत हो, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं जितना पढ़ा है उसके रिगार्डिंग पूछेंगे। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं करानी, क्योंकि ऐसे कभी भी नहीं पॉसिबल होता कि आपके बीएन और डीएन से कुछ कंसल्टेशन हो जाए, उसके लिए आपको डिटेल चाहिए होती है, डिटेल एनालिसिस की जरूरत होती है। तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जो टॉपिक पढ़ा है एक तो उसके रिगार्डिंग, और सबकी हेल्प हो उससे। ठीक है, उससे सबकी हेल्प हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं आपने। यूट्यूब लिंक सेंड कर दीजिए, आप सभी ग्रुप वाले ही हैं ना, ग्रुप पे आपको जहां पे क्लास का लिंक आता है वहीं पे सेम जगह पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस का भी लिंक आता है। एक बार चैट ऑफ करके मैं आपको चैनल नेम लिख रही हूं, आप लोग इसको सर्च कर लेना, वहीं पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ यूट्यूब का लिंक आपको हमने कल भेजा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस का भी मिला था, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस को भी आप देख सकते हो, लिंक किसी ने मिस किया है तो चैनल नेम चैट में लिखा है, आप जाके देख सकते हो। चलिए, तो आप लोगों का लंच बनाने का टाइम हो गया होगा ऑलमोस्ट, है ना। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, कल की क्लास में जुड़ेंगे सेम टाइम पे। चलिए, थैंक यू।